बात दिल्ली की और दिल्ली से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तेज हवाओं और गरज चमक को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम सुहावना तो बन गया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। भारत मौसम विभाग ने राजधानी के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते कई सड़कों पर जल भराव, ट्रैफिक जाम के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसे में कमजोर पेड़, बिजली के खंभे, अस्थायी ढांचों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रहने को लेकर आदेश जारी किए हैं। जलभराव वाले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। वाहन चालकों से भी अपील की जा रही है कि वो धीमी गति से वाहन चलाएं और जल भराव वाले रास्तों पर जाने से बचें। फिलहाल राजधानी में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो लोगों से मौसम संबंधित अपडेट और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, अपील भी की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। मानसूनी गतिविधियां फिलहाल उत्तर भारत में सक्रिय हैं, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे मौसम का मिजाज बदला रहेगा और लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें, जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी में मौसम सुहावना जरूर है, लेकिन तेज बारिश और तेज हवाएं आम जनजीवन पर असर जरूर डाल सकती है और इसलिए अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। जरूर आप बरतें सावधानियां, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो उससे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बारिश हुई और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भारी बारिश को लेकर आगे भी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि अभी मौसम खराब और ज्यादा होगा। भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों से ये अपील हुई है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो फिलहाल आप यात्रा ना करें और अगर आपको यात्रा करने की जरूरत है तो आप उन इलाकों में ना जाएं जहां जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे लोगों को जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ रही है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा सोचिए कि ये अभी बारिश की शुरुआत हुई है और अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हालात और ज्यादा बदतर होंगे, इसे लेकर क्या है प्रशासन की तैयारियां? जी देखिए, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल विपरीत निकलती हुई नजर आ रही है। पुनीता देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। हम लोग सर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस वाली जगह पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति जो है रोड पर देखने को मिल रही है और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इसी तरीके की स्थिति दिल्ली की रोडों पर है तो दिल्ली की कॉलोनियों का जो है वो क्या हाल हो सकता है, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं डिसल्टिंग का काम कर दिया गया है, छोटे छोटे नाले और सीवरों की सफाई कर दी गई है ताकि दिल्ली का मानसून जब पीक पर होगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जलभराव जैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आ रही है, जहां आईएमडी ने 5 दिन का अलर्ट जारी किया था और आज दूसरे दिन की बारिश है। कुछ ही घंटों की बारिश में जो है दिल्ली दरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो और सोचिए, भावना, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ सड़क पर पानी जमा हुआ है, बारिश वहां पर हो रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं, मैं कनॉट प्लेस के रामाकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूं और यहाँ पर दूर तक जहां तक देखा जाए आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जलभराव की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। पूरा ही रोड जो है वो पानी से भरा हुआ है और कई
कहीं ना कहीं भरे हुए पानी की वजह से ट्रैफिक जाम जो है होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है अभी से ही दरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी कुछ ही घंटों की बारिश हुई है पुनीता, जिसमें इस तरीके की स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है दिल्ली जो है जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए जब मानसून पीक पर होगा तो आखिरकार क्या हालत होगी। कहा जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के जो वादे हैं वो बिल्कुल ही खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की जनता जो है वो जलभराव से कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अगर इस तरीके के जलभराव की स्थिति दिल्ली के अंडर पासेस पर होगी तो ये कहा जा सकता है ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। और इस बार तो भावना अनुमान के मुताबिक तो बारिश हुई ही नहीं। मॉनसून जी यहाँ जी, पर ये बात बिल्कुल। मॉनसून देखिए, मॉनसून की का जो ब्रेक है वो हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर प्रशासन इतना सुस्त क्यों है? अब सोचिए कि कुछ ही घंटों की बारिश में ये हालात देखने को मिल रहे हैं, आगे क्या स्थिति होगी? आम लोगों को प्रशासन की बदइंतजामी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए जलभराव की स्थिति तो बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, खासकर दो पहिया वाहन चालकों के लिए, जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं। क्योंकि अगर डिसिल्टिंग का काम, नालियों की सफाई अगर हो चुकी है तो आखिरकार इस तरीके की जलभराव की स्थिति क्यों बनी? जहां एक ये सवाल खड़ा होता है, वहीं दूसरी तरफ अब ये भी सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, अगर वहां पे जलभराव हो गया तो वहां पे कितने लोग हादसे का शिकार होंगे। सरकार द्वारा तमाम दावे तो जरूर किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत पे दावे जो हैं वो विपरीत होते हुए नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है और दिल्ली जो है वो धीरे धीरे दरिया बनती जा रही है। मानसून जब पीक पर होगा तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले भी चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मानसून पीक पर होगा तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी। तो आगे क्या अब ऐसी उम्मीद है कि कोई कदम उठाया जाएगा इस दिशा में, या फिर देखिए हालातों पर सब कुछ छोड़ दिया गया है भावना? देखिए पुनीता, फिलहाल तो ऐसी कोई भी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है जहां पर डिसिल्टिंग का काम हो रहा हो या नाले सीवरेज की सफाई हो रही हो। और यहाँ तक कि देखिए मैंने जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर भी छोटी छोटी नालियां जरूर बनी हुई है, लेकिन वो इस कदर की ब्लॉक है कि पानी जो है वो जमा होता जा रहा है, वो कहीं से भी बहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब जलभराव की स्थिति होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन जो है ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, नालियों की सफाई या नालियां खोलने का काम नहीं किया जा रहा, तो दिल्ली में क्या स्थिति होगी? क्या इसको लेकर प्रशासन अब एक्टिव मोड पे नजर आएगा या इसी तरीके से दिल्ली जो है जलमग्न होती रहेगी? और दिल्ली एनसीआर का कौन सा वो इलाका है जहां पर हर बारिश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है भावना? देखिए दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं। अगर स्लम एरिया की बात की जाए, क्लस्टर एरिया की बात की जाए, तो वहां पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती ही है। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, और मैं फिलहाल खुद अभी दिल्ली का दिल कहे जाने वाली जगह कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर कनॉट प्लेस की इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दिल्ली में क्या हाहाकार मच रहा होगा, किस तरीके से लोग जो है जल भराव को लेकर परेशान होते हुए नजर आ रहे होंगे। फिलहाल अब देखना यही होगा कि अभी तो आईएमडी ने 5 दिन का अलर्ट जारी किया है, लेकिन जब मॉनसून अपने पीक पर होगा तब भी अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। लेकिन हैरानी इस बात की होती है ना भावना, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि लोगों को इस बार परेशानी नहीं होगी, इस बार लोगों को जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब सोचिए कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है जब लोग अब दफ्तरों को निकलते हैं, उन्हें घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। तो आखिर क्या जवाबदेही किसी की तय होगी, या फिर दिल्ली वासियों को इसी तरीके से परेशानियों का सामना हमेशा करना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इस जलभराव की स्थिति के कारण दिल्ली की जनता ही जो है वो परेशान होती हुई नजर आती है। दिल्ली के लोग ही जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जलभराव है तो लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरज बरस के साथ जो बादल तो बरसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दरिया बनती जा रही है,
अब प्रशासन इसको लेकर क्या सख्त रूप अपनाता है, क्योंकि चाहे किसी भी सरकार की बात की जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, हर समय इसी तरीके की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता का राजनीतिक पार्टी पे से जो है विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दावे जमीनी हकीकत पर खासतौर से मानसून के समय जो है खोखले होते हुए साबित नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है और किसकी जवाबदेही इस पूरी मामले पर तय की जाती है कि दिल्ली जो दरिया बनता जा रहा है, इस तरीके के जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। और भावना, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए। ये जो स्थिति जल जमाव की देखने को मिल रही है कनॉट प्लेस में, ये इनर कॉर्नर की आउटर की है, जरा ये बताइए कहाँ कहाँ पर सीपी में ये हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में रामाकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूं, और ये वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर इस तरीके का जो जल भराव है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क किनारे जो है भारी जल भराव हुआ है, और लोग जो है यहाँ पर साइड होते हुए, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहाँ लोग साइड रास्ते पे चल सकते हैं, अब उन्हें बीच रोड पे चलना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति से बचने के लिए रिक्शा चालक जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो देखिए पानी में किस तरीके से लोगों को मजबूर होता हुआ निकलना पड़ रहा है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जल भराव के कारण लोग जो है वो जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखना यही होगा पानी निकासी को लेकर आखिर इस बार दिल्ली